हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। जो क्लास 11th के चैप्टर 2 पर आ चुके हैं जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। ये बच्चों चैप्टर वैसे कहने के लिए तो छोटा सा है, ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू की बात करो तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर आपको पूरी 11th के अंदर, पूरी 12th के अंदर और इससे आगे की स्टडी में मतलब हमेशा काम आने वाला है। इसके अंदर होंगी छोटी छोटी सी टर्म, ज्यादा नहीं, 20 से 25 टर्म इसके अंदर आपको ऐसी हैं जो लाइफ टाइम आपको हर चैप्टर के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। तो इसीलिए मैं इसको मैंने अभी जो बोला आपको ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंसान को जीने के लिए सांसें जरूरी है ना, सेम इसी तरीके से अकाउंट्स के अंदर इस चैप्टर की अहमियत है। ये अगर टर्म्स उसको नहीं पता तो वो अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। छोटी छोटी सी टर्म्स आपके सामने बार बार इस तरीके से क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेंगी कि आप कंफ्यूज रहोगे कि यार क्या है सर, बोल क्या रहे हैं। तो इसीलिए चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको सारी टर्म्स को समझाऊंगा, बस आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों हमारे सामने यहाँ पर पहली टर्म आती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब क्योंकि देखो अकाउंटिंग हम किसके, बिजनेस के अंदर करते हैं, तो बिजनेस के अंदर जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पर सबसे पहला पॉइंट ही हमारे सामने आया बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज है, इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मैंने चैप्टर 1 के अंदर इसको एक्सप्लेन करा था आपको, किसी बिजनेस के अंदर जब भी कभी पैसों का लेन देन होगा, फाइनेंशियल का मतलब पैसा और ट्रांजेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था लेन देन, या फिर उस ट्रांजेक्शन से मिलने वाला कोई रिजल्ट होगा, दैट इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। और हम उसको क्या करेंगे, उन ट्रांजेक्शन, जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जो भी लेन देन बिजनेस के अंदर चल रहा है, उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। कहां पर रिकॉर्ड करा जाएगा? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब अकाउंट्स की कौन कौन सी किताबें होती हैं, हालांकि मैंने चैप्टर 1 में एक नाम लिया होगा, नहीं लिया तो मैं अब यहां पर लिख देता हूं जर्नल। हम जो अकाउंट्स की किताबें होती हैं जहां पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है उसको बोला जाता है जर्नल। तो अब आपको क्या नाम याद रहेगा, अकाउंट्स की कौन सी बुक है? जर्नल। जर्नल में हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब आपको पता ही है, बिजनेस को हम एंटरप्राइज कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। जो भी बिजनेस के अंदर होने वाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उस अकाउंटिंग प्रोसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको नाम दिया जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में जर्नल। वो किसी भी बिजनेस की हो सकती है, तो वही हमारे यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब बिजनेस वर्ड को हमने यहाँ पर 2 पार्ट में बाइफर्केट करा, आप देख सकते हो। पहला है रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट, दूसरा है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। ये दोनों का मतलब क्या है सर? तो हम ये यहाँ पर जानेंगे कि जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसका अकाउंटिंग के साथ क्या रिलेशन है, उसका क्या रिलेशन है अकाउंटिंग यूनिट के साथ। तो इसको भी मैंने 2 पार्ट में बाइफर्केट करा है। पहला पार्ट आता है हमारे सामने इंटरनल ट्रांजैक्शन आप कह सकते हो, या इसके अलावा दूसरा अगर आप इसका नाम लेना चाहो तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी बुला सकते हो। दूसरा जो हमने बाइफर्केट करा है यहाँ पर पॉइंट, वो है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन के नाम से भी आप इसको बुला सकते हो। तो सर ये दोनों के दोनों नाम जो आपने बाइफर्केट करके हमें बताए हैं, इनका कैसे रिलेशन होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ? तो बच्चों इंटरनल ट्रांजैक्शन से आप नाम से ही समझ आ रहा होगा, जो भी बिजनेस के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का भी नाम देते हैं। वो कैसी ट्रांजैक्शन होंगी? मान लो किसी भी बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस को हम चला रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ भी, मैं कह रहा हूं ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मशीन की। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें हो सकता है फर्नीचर की भी रिक्वायरमेंट हो सकता है हमने अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लगा रखे हो जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हो। तो बच्चों जब जब उन आइटम्स की, उन चीजों की वैल्यू में फर्क आएगा, यानी कि वैल्यू में गिरावट होगी, तब उसे हम डेप्रिसिएशन का नाम देंगे, और वो डेप्रिसिएशन हमारा इंटरनल ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के अंदर बिजनेस के बाहर के किसी भी व्यक्ति से कोई भी कनेक्शन दूर दूर तक नहीं होता, यानी कि थर्ड पार्टी से कोई लेन देन नहीं होता। बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होती है, इसीलिए हम उसको इंटरनल ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। अब एक बात बताओ, मैं एक फोन यूज कर रहा हूं, मान लो छोटा सा कोई मेरा सेल फोन है। अब आप ही इस फोन को यूज कर रहे हो, मान लो आपके पास भी सेल फोन है। जब आपने ये लिया होगा सन 2020 में, तो इसकी वैल्यू रही होगी 10,000 रुपए। अब आ गया 2024,
तो क्या आज के समय में इसकी वैल्यू 10,000 है? नहीं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई होगी? मान लो 5,000, आधी वैल्यू घटा देते हैं। तो ये जो गिरावट आई, इस गिरावट को हमने क्या नाम दिया यहाँ पर? डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन होगा इंटरनल ट्रांजैक्शन, जिससे बिजनेस के बाहर के व्यक्ति से कोई भी लेना देना नहीं होता, किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं होता। अब बात करेंगे सर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? आप किसी से सामान खरीदो, आप किसी को सामान बेचो। अब बिजनेस के बाहर के व्यक्ति को सामान खरीदा या बेचा जाएगा, बिजनेस के बाहर के व्यक्ति से ही सामान जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो ली जाएंगी, या हम अपने किसी भी जिससे उधार लिया हुआ है उसको हम पैसा दें, तो वो क्या होगा? हमारे बिजनेस के बाहर का जो भी थर्ड पर्सन है, हम उसके साथ जो भी लेन देन कर रहे हैं उसको हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं, और इसका दूसरा नाम बिजनेस ट्रांजैक्शन भी होता है। और एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर क्या लिखा है? कैश पेड टू क्रेडिटर। अब देखो सिखाना तो शुरू करा मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन, और देखो यहां पर कितनी सारी टर्म्स का यूज हो गया। पहली टर्म रिकॉर्डिंग, हालांकि इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूं पहले। दूसरी टर्म यहां पर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी मैं चैप्टर 1 में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पर बिजनेस का एंटरप्राइज भी है, ठीक है। और मैंने क्या यहां पर नाम लिया था? डेप्रिसिएशन। मैंने बताया जब भी किसी वैल्यू में गिरावट आएगी तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। हालांकि इन पॉइंट्स को हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे, अभी आगे जैसे जैसे हमारे लेक्चर बढ़ते जाएंगे उनको उसी हिसाब से हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो अभी जैसे थोड़ा थोड़ा मैं पॉइंट्स को आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, आपको उसी हिसाब से ध्यान में रखना है। और लास्ट हमारा यहाँ पर है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का सिंपल सा बच्चों मतलब होता है जिससे हमने उधार ले रखा है, उसका उधार अगर हमें वापस देना है तो वो तब तक के लिए जब तक मैंने उसको उधार उसका वापस नहीं दिया, वो व्यक्ति मेरे लिए क्या होगा? क्रेडिटर, क्योंकि मुझे इसके पैसे अभी वापस करने हैं। तो जब भी हम कभी थर्ड पर्सन के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो हमारी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में काउंट होगी। तो ये तो था बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिलेशनशिप। इन दो पार्ट्स के माध्यम से मैंने आपको समझाया। बात आती है बच्चों मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। अब जो हिसाब किताब होता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का, वो किस तरीके से होता है? तो उसको करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला है कैश ट्रांजैक्शन या दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है? हमेशा कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन करी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक व्यक्ति है और ये किसी दुकानदार अंकल से जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए। इसने कोई भी सामान अंकल से खरीदा, ठीक है। तो उसके बदले अब अंकल ने इसको सामान तो दे दिया, लेकिन उसके बदले अंकल को क्या देगा? ये पैसे देगा। अब पैसे अगर अंकल को इसने तभी के तभी दिए तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन में हो गया? अंकल के लिए कैश ट्रांजैक्शन। ये इस बिजनेस के लिए कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई? कैश ट्रांजैक्शन। वहीं अगर बात करो क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, तो एक व्यक्ति और है, ये एक अंकल के पास गया कुछ सामान परचेज करने के लिए, इसने कोई भी चीज परचेज कर ली मान लो, और जब पैसे देने की बारी आई तो इसने कहा अंकल अंकल मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं पैसे दूंगा आपको 10 दिन के बाद। तो इस सिचुएशन के अंदर अंकल के लिए ये जो ट्रांजैक्शन थी वो हुई क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आई होप बच्चों आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जहां पर हमारा पैसों का लेन देन रिकॉर्ड करा जाता है जर्नल में, या जिसको हम कहते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किसी भी बिजनेस का हो सकता है वो, ठीक है। वो होती है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको हमने दो पार्ट में बाइफरगेट करा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिलेशन अकाउंटिंग के साथ किस तरीके से होता है, और बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम सेटल कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो रिलेशन की बात अगर आई तो वहां पर दो रिलेशन निकल कर आए, पहला इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। बिजनेस के अंदर भी ही किसी ट्रांजैक्शन को होने वाली ट्रांजैक्शन को हम नाम देते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन का, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन यानी कि बिजनेस के बाहर कोई भी थर्ड पर्सन से जब कोई लेन देन होगा तो उसे हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का नाम देंगे, जस्ट लाइक कैश पेड टू क्रेडिटर। यहां पर हमने थर्ड पार्टी को पेमेंट करी तो वो हो गई हमारी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। अब बात करी थी हमने सेटलमेंट ऑफ वैल्यू की, तो यहां पर दो तरीके से हिसाब किताब होता है, दो तरीके से सेटलमेंट होता है ट्रांजैक्शन का। पहला है कैश, दूसरा है क्रेडिट। एक तरफ हम सामान सारा का सारा कैश में परचेज करते हैं, या अगर बेचते हैं तो सारा का सारा कैश में बेचते हैं। दूसरी तरफ हम क्रेडिट में कोई सामान खरीद रहे हैं, क्रेडिट में किसी सामान को बेच रहे हैं, तो वो होती है हमारी मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। तो बच्चों आज की क्लास में इस चैप्टर 2 के अंदर मैं सिर्फ एक ही टर्म आपको समझाने वाला था जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। आई होप आपको ये समझ भी बहुत अच्छे तरीके से आई होगी। आपको इसी तरीके से हम लेक्चर वाइज लेक्चर मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस के अंदर सारी टर्म्स कवर करा कर दूंगा। देखो अगर मैं एक साथ बड़ी बड़ी वीडियोस बनाऊंगा ना तो आपको काफी बर्डन महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपको चीजें हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ आए, हो सकता है आपको कुछ चीजें ना समझ आए, तो इसीलिए मैं
जितनी भी टर्म्स है हमारी उनको अलग अलग लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो आई होप बच्चों आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अगर आपको वाकई समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चों फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली 2 से 3 टर्म के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।